जय हिंद दोस्तों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस अकेडमी संचालक। दोस्तों, आपका स्टडी वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस स्टडी। यानी आज से हमारी जो है स्टडी स्टार्ट हो गई है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने गठन किया है। और इसके साथ ही अभी कल शाम को जो है हमारा अग्निवीर का रिजल्ट आया है, तो इसे देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो 15 बच्चे थे, तो उसमें 4 बच्चों का हमारा जो है सिलेक्शन हुआ है। तो अभी इनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। चलिए खड़े हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृत्युंजय यादव और मेरा अग्निवीर में रिटन टेस्ट में सिलेक्शन हो गया है। और काफ़ी मेहनत करने के बाद ऐसा हुआ है। हम पढ़ते थे रात को 1 बजे तक, सर हमारे साथ रखते थे, सर ने भी हमारे साथ मेहनत की है खूब। और आपको भी अगर जो अपना सिलेक्शन करवाना है तो आप यहाँ जाइए। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट बोलो, खड़े रहो, बोलो। मेरा जीडी में क्वालिफाई हो गया है और आपसे भी कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, अपना रिटन क्वालिफाई करें और इस अकेडमी को ज्वाइन करें। जय। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर यूपी पुलिस में अगर कामयाबी हासिल करनी है, जिस तरह से एसएससी जीडी के अंदर 50,000 के लगभग वैकेंसी लास्ट में पहुंची है, 25 से 45 हुई, 45 से 50 हुई। और अभी जो क्या है यूपी पुलिस के अंदर में 40,000 आने वाली है। तो इसमें ये सिर्फ क्या है, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। और पहले जो एसएससी जीडी की थी वो क्या थी, पूरे भारत के लिए थी। तो क्या है, तो दोस्तों अगर इसमें आकलन किया जाए, अगर ये आइडिया लगाया जाए, तो सबसे सिंपल और आसान तरीका वैकेंसियों के हिसाब से आपको जाने के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यही है। आप यूपी पुलिस की तैयारी करें और इस तरह से आप मेरे पास आकर के तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फौजी तौर तरीकों के हिसाब से। जैसे कि मैं फौज के हिसाब से पूरा मॉर्निंग टाइम से लेकर के सब कुछ लेकर के चल रहा हूँ। अभी हमारा जो ये टाइम है 8 बजे से लेकर के प्रॉपर 12:40 तक क्लास होती है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 8 बजे ये क्लास स्टार्ट हो रही है अभी। और आज ये पहला दिन है हमारी स्टडी क्लास का। और हमारे जो टीचर है उनसे भी मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। अभी आप क्या कहते हैं, इनका नाम है हरिओम। तो आप ये इनसे कुछ सब बात करें। चलिए बताओ अपना। नमस्ते दोस्तों, मैं मैथ का टीचर हरिओम यादव। आप आज देख रहे होंगे टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने देखा होगा कि कल जीडी अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है और हम लोगों ने मतलब हमारा पहले तो 15 का ही बैच था, उसमें से हमने 4 लोगों का मतलब रिटन क्वालिफाई अभी तक करा दिया। और मुझे लग रहा है कि यूपी पुलिस में इससे बेहतर और करके दिखाएंगे। सोल्जर डिफेंस एकेडमी को आप एक बार जरूर परखें और देखें यहाँ पर आकर के किस तरीके से हम लोग तैयारी कराते हैं। 15 लड़कों में से 3-4 का सिलेक्शन कराना बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि मैंने देखा है कि कम से कम 200-250 स्टूडेंटों में एक सिंगल कैंडिडेट का नाम भी नहीं आता। और मैं भी पहले से ही, और आप मेरी राय माने तो आप उस घोंसले को छोड़ कर देना, आकाश की तरफ उड़ने का थोड़ा प्रयास जरूर करें। वहाँ पर लोग जो ज़्यादातर गाँव में रहते हैं ना, ज़्यादातर तुम्हारे पैर खींचने में ही रहेंगे। आप बाहर निकल के देखिए ना, एक नया परिवार जरूर मिलेगा आपको और वो आपको सिर्फ आपकी भलाई के लिए सोचेगा, कभी आपको गिराने की कोई नहीं सोचेगा। क्योंकि बाहर वाला परिवार आपके बारे में कुछ जानता नहीं है। और गली मोहल्ले वाले आपने देखे होंगे, बस वो पैर खींचने के, इसमें हो जाएगा, उसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा और ये कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसी आप बातों को डिमोटिवेशन हो जाते हैं और आप गलत रास्ते पर चले जाते हो। वो चीज़ कुछ भी नहीं है। सिलेक्शन लेना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपकी मेहनत ही आपका सब कुछ है। मैं तो सच बताता हूँ ये चीज़ के लिए। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन के अंदर मैंने अच्छी मेहनत कर रखी थी। तो उसमें जैसे ही लॉकडाउन खुला, कुछ एग्जाम हुए, तो उसके अंदर मैंने रेलवे ग्रुप डी भी क्वालिफाई किया। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड, उसके आपने देखा होगा 6 से 55 वैकेंसियों में और 10 से 12 लाख मतलब फॉर्म में से 56 लड़के क्वालिफाई किए गए। तो आप समझते होंगे कंपटीशन कितना हाई चल रहा है आज के पीरियड्स में। और उसके बाद में एसएससी जीडी भी मैंने क्वालिफाई किया। तो नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस चीज़ को वहाँ से छोड़िए जहाँ पर आप रह रहे हो ना, उस चीज़ को पहले गाँव में तो बस वही फालतू की बातें हैं। उस चीज़ को छोड़ करके ना आप यहाँ आइए और यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर दिया जाएगा। मेरे सर और हम लोग आपके साथ में बहुत अच्छी से अच्छी मेहनत करने की कोशिश करेंगे और भगवान से दुआ यही रहेगी कि आप भी यहाँ पर आएँ और सिलेक्शन जरूर लेके जाएँ।
और सिलेक्शन तो दुनिया के अंदर बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन हो वो आपके माता पिता के लिए और आपके भाई बहन के लिए ही सबसे बेटर रहेगा। तो आज का कंपाउंड में इंटरेस्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, और थोड़ा देखें इस चीज़ को, और मैं कई तरीके से कराने की कोशिश करूँगा इस क्वेश्चन को, और ज़्यादा से ज़्यादा समय की बचत करते हुए। देखिए इसमें दिया हुआ है, यानी कि 3000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। सबसे पहले ना एक रामबाण की तरह एक फॉर्मूला लिख लें, यानी कि अमाउंट, इसको कहते हैं अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा सा लिखते रहिएगा, ठीक है ना। अभी मिश्र धन होता है, एक होता है प्रिंसिपल, जो कि आप एग्जाम में भी ना तुरंत शॉर्ट आउट कर लें उस चीज को। आप मिश्र धन लिखेंगे, मिश्र धन में कम से कम 10 से 12 सेकंड खराब कर देंगे, तो ए लिख करके खत्म करना है, ठीक है। सीधा लिखेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में यानी कि इसे बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। उसके बाद में होता है रेट, तुम्हारा रेट का मतलब होता है यानी कि दर। क्या होती है? दर। एक होता है टाइम, जिसको हम बोलते हैं समय, कितने समय के लिए ब्याज ली गई है, ठीक है ना। ये 4 चीजों को आप लिख के रखिए सबसे पहले, और एक इसके अंदर होता है, ठीक है। इन चीजों को पहले आप लिखने की कोशिश करें जल्दी से, और एक फॉर्मूला लिखें इसको, अमाउंट बराबर होता है P कोष्टक 1 + R/100/n। अब इसमें कौन सी चीज क्या होती है वो ध्यान रखना है। इसको अमाउंट बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन, कितना पैसा दिया गया कैंडिडेट को। रेट का मतलब दर होती है, और ये जो n लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है समय। क्या होता है इसका मतलब? समय। समय होता है इसका मतलब, ठीक है। आप इस चीज को ना हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। यदि इस तरीके का क्वेश्चन है, मूलधन भी होगा, रेट भी होगा तुम्हारे पास में, और समय भी होगा, तो क्या क्या चीज दे रखी है आप सीधा करें, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं। अमाउंट पहले निकालना, यानी कि टोटल पैसा आप उस कैंडिडेट से लेके कितना आना है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास में? 3000। आप सीधा सीधा लिखें 3000 ब्रैकेट, यानी कि 1 प्लस रेट कितना दे रखा है आपको? 20%, 20/100 ब्रैकेट, एन की वैल्यू माने तो 2 वर्ष। ओके, यहां से देखो 3000, यहां से काटेंगे तो 20 पन्ना 100, आप आराम से 20 का डिवाइड 100 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और यहां पर रहेगा आपका 1 + 1/5 की वैल्यू की पावर 2। यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। और इस तरीके की आपको जब भी फ्रैक्शन दिखाई दे, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकल 5, 5 और ऊपर वाले को, या भैया यहाँ पर प्लस है तो ऊपर वाले को जोड़ोगे, या माइनस है तो आगे वाले को घटाओगे, तो 5 एकल 5 और 1 6, 6/5 की पावर 2। ये 2 बार लिखा है, ऊपर जब भी 2 बार होगा तो इसे 2 बार लिखोगे, 3 बार होगा तो 3 बार लिखोगे। तो कितना करेंगे इसमें? 3000/6/5, 6/5, 2 बार लिख दिया। 5 से काट लो इसको, 5 छक्के 30, यानी कि ये 600 बार, 5 से फिर काट दो, 12/60, कितना हो गया? 120। और ये हो गया, इसका करेंगे 36 इंटू 120, इसका इसमें। अब देखो इस तरीके की जब भी आपको गुणा मिले ना, तो जीरो को सिर्फ ऐसे ही रख दो, जीरो का बिल्कुल भी नहीं करना। 12 का 36 में करना है, 12 छक्के 72, कैरी 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितना होता है? 36 और 7 43, यानी कि ये आपका जो 43 आया वो अमाउंट, यानी कि उस कैंडिडेट से टोटल पैसा 2 साल के बाद लेके आना है। लेकिन आपने कितना, उसने क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, यानी इंटरेस्ट के रूप में आप कितना लेकर के आए, तो उसे दिया कितना था? 3000। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक चीज और फाइंड आउट करोगे, यानी कि अमाउंट इक्वल टू, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब CI लिख लेंगे आप, ठीक है। यानी अमाउंट माइनस P, ये फॉर्मूला जरूर लिखोगे इसमें, और CI इक्वल टू क्या लिखोगे आप? अमाउंट कितना था तुम्हारा? अमाउंट कितना निकला? 4320 माइनस 3000, तो कितना हो गया? यानी कि 1320। ये क्या निकल के आया? CI। जल्दी से इसे लिखें, बहुत जल्दी से। देखिए ये तो था आपका फॉर्मूला बेसिक। अब देखिए इसका सेकंड टाइम। अब देखो इस फॉर्मूले को पुट अप करने के लिए आपको इतना टाइम तो मिलेगा नहीं वहां पर। तो देखो सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, आप ना 120 का पहले फ्रैक्शन तोड़े, 20% का 20% को तोड़ेंगे तो 20 अपॉन कितना होगा 100, तो 20 पन्ना 100। ध्यान से देखना
चक्रवृद्धि ब्याज में सिर्फ और सिर्फ ये चीज है ना, वो इसमें ऐड होके चलेगी। 3 साल तक, तो 3 साल तक लिखना आपको बराबर। तो देखते हैं ना, अमाउंट तो सीधा सीधा डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते थे यहाँ पर, यानी कि 3000 हुआ, डायरेक्ट ऐसे करोगे आप, यानी कि 5 से 1 रुपया बढ़ गया ब्याज के रूप में, तो कितनी होगी ब्याज? 6/5। फिर कितनी बार लिखना है आपको? ये 2 बार, तो 6/5। आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर बिल्कुल जो आप सबसे लास्ट में कर रहे थे ना, वही चीज फिर बन गई है। तो ये आपको एग्जाम के अंदर समय बचत के लिए बहुत बहुत जरूरी काम है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। तो इस चीज को यहीं पर फिनिश, बस यहाँ से क्या करना है, सिर्फ इसकी फ्रैक्शन बनाओगे। फ्रैक्शन से 5 रुपए से 1 ब्याज मिली, तो कितनी होगी? 6/5। फिर कितनी बार, यानी 2 वर्ष देगा तो 2 बार, 3 वर्ष देगा तो 3 बार। ठीक है, इसे यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, यहाँ से अमाउंट आपका निकल के कंप्लीट रहेगा। और बताओ और तरीके, और देखो इसका एक इसका ट्री मेथड और होता है। थर्ड टाइप से देखो इसका ट्री मेथड। ट्री मेथड का मतलब क्या होता है, यानी कि देखो ये होता है ना, ये इस चीज को आप फिर फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे। फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे इसको, 20% को क्या लिखोगे? 20/100। इससे ये कटा, यानी कि 1/5। ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। आप 1/5 को ना आप सीधे ऐसे लिखोगे, ठीक है। और सिर्फ 5 का जो यदि ये दे देना तो 3 देगा तो 3 की पावर लिखेंगे, और 2 देगा तो 2 पावर लिखेंगे। तो ये 2 हो गया, तो इसको ये लिखेंगे कितना? 25। ध्यान से देखते हैं ना। अब ये 5 का ट्री मेथड देखना, 2 साल का है तो 2 लाइन खींचोगे, 3 साल का होगा तो 3 लाइन खींचोगे। 3 से ज्यादा का पूछता नहीं है, ज्यादातर 2 साल का, बस यहाँ से ज्यादा का पूछने का ज्यादा रहता भी नहीं चांस। तो 1/5 यानी कि 25 का 1/5 कितना होता है? 5। फिर 25 का 1/5 5 हो गया। फिर 5 का निकालेंगे 1/, यानी कि 1। ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। अब इस चीज में आपको कौन कौन सी चीजें मिल चुकी है, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ध्यान से अच्छी तरीके से देखना है। अब देखना यहाँ पर ये चीज जो रहती है ना, केवल ये चीज क्या रहती है? CSI। क्या रहता है? सिंपल इंटरेस्ट। और इसको चीज को यदि मैं पूरा जोड़ दूं टोटल, तो ये क्या रहता है आपका? CI। ओके। और ये जो चीज रहती है नीचे वाली, ये क्या रहती है आपकी? CI माइनस SI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यहां से। अब उसने क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का मतलब उसने क्या पूछा? CI, यानी कि तुम्हें कितने की वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 5 और 5 10 हो 11। ध्यान से देखना अच्छी तरीके से। यानी कि उसने प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 25। तो क्या लिखेंगे? 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें? 3000। तो 3000 लिखोगे, 1 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3000/25। 25 का भाग दो, 25 एकड़ 25, 5 बचेंगे, 25 दूनी 50, यानी 120 आ गया। लेकिन तुम्हें वैल्यू कितने की चाहिए? सिर्फ 11 की। तो 11 बराबर कितना हो जाएगा? 120। 1 बराबर 120, तो 11 बराबर 120 × 11। तो इसका ऐसे में करेंगे तो 132 और ये 0। ये भी आंसर। यानी कि आपको मैंने इस क्वेश्चन के 3 टाइप्स कराए। 3 टाइप्स में से आपको जो बेटर लगता है ना, आप उसे अपना सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर पूरा फौज के हिसाब से जो कार्रवाई चल रही है, सवेरे 8 बजे से लेकर के 12:40 तक यही पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। और मैं यहाँ पर जब तक ये पढ़ाई रहती है तो उस समय तक मैं यहाँ पर पक्का यहीं पर रहता हूँ और क्लासों को पूरा अपने सामने चलवाता हूँ इसी तरह से। और दोस्तों यदि आप ये अग्निवीर में असफल हुए तो बिल्कुल भी परेशान होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो है अब मेरे पास आ जाइए। और इसके अलावा अभी ये दूसरा ऑप्शन यही है हमारे पास यूपी पुलिस का। आप अपनी मोराल को बिल्कुल डाउन ना करें। और मैं 100% गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, यदि आपने थोड़ी भी पढ़ाई अग्निवीर के तौर पर पहले की हुई है और हम थोड़ा सा अभी 2-3 महीने का ये समय और मिल जाएगा, इस तरह से हम और करा देंगे। तो आपको मैं एक तरह से देखा जाए तो 100% कामयाबी यहाँ से दिलवा करके भेजूंगा। बस आप परेशान ना हो, मैं हूँ आपके साथ। आ जाइए आप एक बार और आजमा करके देखिए और 100% सिलेक्शन दे करके भेजेंगे, आपके सपनों को साकार करके भेजेंगे यहाँ से। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।